एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं रियल टॉक क्लिप्स की एक वीडियो जिसका नाम है दोस्तों ने बुलाई रशियन। तो बेसिकली ये बहुत टाइम से सजेशन में था हमारे कि प्लीज इस पे वीडियो बनाओ, डेली कमेंट आ रहे हैं कि बनाओ 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 ना। अरे बस कर भाई, फाइनली समय आ गया है कि हम ये वीडियो देखने वाले हैं। अगर तुम लोगों को इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना, फिर और भी टॉक्स पे अपना अपना रिएक्शन देंगे। और जिस बंदे ने हमें ये वीडियो के लिए बोला है ना बनाने के लिए, तो उसके वहाँ से कम सिंगल उसके वहाँ से 10 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे। कहीं से भी कराओ, मेरी सिरदर्दी नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो बेसिकली हम इस चैनल की जो वीडियो है फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। वैसे मैं पर्सनली देखती हूँ बट मैंने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, तो पता नहीं कैसे होने वाली है ये वाली वीडियो। चलो फाइनली तुम्हारे अंदर की एक्साइटमेंट को एंड करते हुए वीडियो को करते हैं। चलो भाई, बंदे की कहानी सुनते हैं, पॉडकास्ट के मजे लेते हैं। और वैसे रशियन से तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि इसमें क्या होने वाला है, मेरे को पता है। हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ फिर से बैठे हुए हैं हमारे DOP दीप। और आज ये बताने वाले हैं कि भाई इनके किसी दोस्त ने लड़कियां बुलाई, पेड लड़कियां, ऑब्वियस काम के लिए। तो बहुत बढ़िया किस्सा हुआ। अब भाई चालू कर दो सीधा। तो भाई मैं बताऊंगा, हम ना काफ़ी दोस्त ना, पहले जब मैं एकेडमी में था अपना फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा था, तो मैं बाहर ही रहा हूँ स्टार्टिंग से ना अपनी मौसी के यहाँ। तो हमारी दोस्ती ऐसी होगी, तो हम एकेडमी में मिले थे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो हमने उस टाइम पे तो जो मौसी का रहता तो बाहर रहने का ज़्यादा शौक था। तो मैं घर बहुत कम आता था मौसी के घर पे, उनके फ्लैट पे रहता था 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो वे थे थोड़े से ऐसे ही, एक दो लोग ने ना अयासी किस्म के ना, हाँ, क्योंकि वो पोस्ट करके ना अच्छा पैसा कमा रहे थे। मेरे भी यार दोस्त हैं ऐसे। 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, बढ़िया। और उनके शौक भी ऐसे ही थे ना, बिना बात के खर्चे, रोज पीना खाना। मेरे लिए सब नया था ये ना ये चीज़ें। अब मैं जानता था उनको, दिन में तो बहुत अच्छे, रात को भी बहुत गंदे ऐसे वाले बंदे थे। ऐसा ही है भाई यार दोस्त मेरे भी। पी लेते थे BSc, उसको रोज चाहिए होती है ना, किसी हो जाता है अभी वो पंजाब साइड का। और वो इसका हाल है, वो इसका। और रहा मतलब लड़कीबाजी में स्टार्टिंग से ही वेडिंग शूट करता था और वहीं पे 1-2 लड़की को लेके आता था साथ में। ऐसा हरामी आदमी हो। तो भाई हम रात को ना एक दिन वैसे ही बैठे हुए चिल कर रहे, और हम दूसरे रूम में, वो अपना खाना पीना दूसरे रूम कर रहे। तो हम 2-3 थे जो सिंपल थे, बिना खाए पिए, हम दूसरे रूम में थे। हमने 3-4 BHK रूम ले रखा था अशोकनगर में, न्यू अशोकनगर में, मेरी बार न्यू अशोकनगर जहाँ में जाता था। तो दूसरे में पी खा रहे, तो वहाँ से एकदम आते हैं 3-4 बजे रात के कि भाई ऐसे ऐसे पेड़ लड़की बुलाएंगे। तो हमारा एक था भाई रशियन। हाँ नहीं, उन्होंने बोला वैसे ही बुलाएंगे भाई, इतने 2000 रुपये लेंगे, ये फोटोज तो तूने मना नहीं करा? नहीं भाई मत बोला। हमें तो बोलने आए थे कि भाई तुम इस रूम में से उस रूम में चले जाना, हम इसमें रहेंगे, क्योंकि हम बेड वाले में थे और वे दूसरे रूम में सोफे साफे आ रहे, हम मंगा रहे, तुम निकलो, तुम वहाँ चले जाना। हाँ, तो उसमें से एक था जो 2-2 हज़ार रुपये वाली दिखा रहा था फोटो। तो हमारा एक था लौंडा, बता रहा हूँ ना, नया पैसा आया हुआ, कह रहा ना रसीन मंगाएंगे भाई, 6-7 हज़ार रुपये का पड़ेगा। हाँ, तो उसने ढूंढा उसके दोस्तों से जिक्र करा, तो रेट आए 12,000 15,000, 4 घंटा 5 घंटा, कैसे कैसे भी करो। वो नशे में ठीक है 12,000 कैसे भी करो। उसने डन कर दिया, आ गई। एक दिन कर लिया, 2-3 दिन बाद फिर पी के फिर वो ये ना शौक चढ़ गया। 2 बार बुलाया, 2 लड़कियां, जैसे आज बुला ली, परसों फिर बुला ली, दो लड़कियां, भाई सेम लड़की, वो बोली बुला लेना। उस दिन लोंडे भी बढ़ गए उसके। अच्छा, 4 की जगह 6 हो गए। समझा नहीं, फिर से बता, ढंग से बता। मतलब उसने जैसे एक दिन बुलाया, इंटरेस्ट ले रहा है। उसने बता दी कि 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां भेज दो, तो 24-25 हज़ार को ट्रांसफर कर दिया पहले ही। जैसे वो आ जाती हैं, उनको पिक करने जाओ गली में, वहाँ पे पैसे करो, उनके साथ ले आओ। ऐसे था उनका, जो हमने देखा बालकनी से। पैसे दो और वहाँ से चल के तुम्हारे साथ आ जाएंगी, और वो गाड़ी खड़ी रहेगी वहीं पे जब तक वो वापस नहीं जाएंगी। 6-7 घंटे जो भी बुक होता है टाइम उनका। वो चले, पहले दिन चला गया, सही चला गया, स्मूथ सब कुछ, काम पानी करके वे निकल गए। ये अपने सुबह काम पुम पे आ गए। फिर 2 दिन बाद शूट करके फिर इनका प्लान बन गया अगले दिन दोबारा बुलाओ, फिर सही हो गया इनका। बुलाया, इस बार इनके हो गए 6 लड़के। लड़कियां तो करेगी अनबन। इन्होंने बताया हुआ एक्सपीरियंस बताया हुआ, बहुत तगड़ी बंदी आई है बेटे, आ जाओ तुम भी। भाई हमने उनको सामने से देखा, मानोगे नहीं कि ये ऐसा काम करती होंगी। ऐसा मतलब कहने वाला लड़के कि 5 स्टार में चले जाओ, वहाँ पे उनकी वे है, उसका ये कौन सा एक बड़ी ब्रांड होगा तो बैग लेके आते हुए। समझ गया मैं। दूसरी बार उनका सही स्मूथ चल गया।
उन्होंने उनको ऐसा होता ना कि तुम तो 4 लड़के के पैसे दे रहे हो लेकिन 6, उन्होंने ना करी चूचा कुछ भी। लड़की आई और उसने सोचा भाई ठीक है, उसने 2-3 दिन बाद फिर वही अपना रूटीन बनाया, बैठे पीने खाने। तो उसने फ़ोन किया, उन्होंने बोला ठीक है डन है। उसने पहले, इस बार उसने पहले बता दिया कि हम इतने लोग हैं बताओ। तो उसने बोला कि हम 3 लड़की आ जाती है, तुम इतने करते ना, तुम 18-19 कर देना, हम इतने में कर देंगे। भाई ये इधर ये भी पागल हो रहा है, तेरी बेटी का आज तो मजा आएगा। तो वो एक तो भैया आ रही थी, 2 नहीं आ रही थी कोई, ठीक है। जो पहले नहीं आई, एक भैया आ रही थी उनमें से जो आ चुकी है। तो उनको बोला इस बार कि हमें नए ड्राइवर है तो रास्ता नहीं पता, तो आप गली के बाहर आ जाओ रोड पे। तो जो हमारा फ्लैट था ये मेट्रो स्टेशन, यहाँ से मेन रोड गया हुआ है, यहाँ पे एक रोड, यहाँ इस गली में आके यहाँ पे हमारा फ्लैट था। तो उन्होंने मेट्रो के नीचे बुलाया रात के 3:30 बजे के आसपास। भाई जो दोस्त हमारा उसको पिक करने जाता था रोज की तरह, वो ऐसे ही कि भाई रुको मैं लेके आता हूँ। पेमेंट पहले हो चुकी थी? नहीं वहाँ जाके करते हैं ना वो, उनको भी ट्रस्ट हो जाता है थोड़ा सा। उन्होंने स्टार्टिंग में डील करी है कि भाई तुम आओ लो और फिर हमारे साथ जाओ, ऐसे वाला। और वो चला गया रोज की तरह कि यार रोज जाऊंगा और ऐसे गले में हाथ डाल के एंट्री करूंगा फ्लैट में। रोज ऐसे ही करता था क्योंकि वो भाई हो गया। उसको खिड़की खोली, शीशे में उस लड़की ने बोला कि आप कर दो, फिर देन पीछे बैठी हुई निकलते हैं। तो उसने आगे से बात पूछ करके, अंधेरा तो था ही मेट्रो के नीचे, वे स्ट्रीट लाइट जली होती है उनके कति बिल्कुल साइड में, अरे 1-2 गाड़ी चलती है 2-3 बजे, वही अपना खाने पीने वालों की, वो कौन ध्यान देता है। हाँ। उसने शीशा खोल के उसको बोला कि ट्रांसफ़र कर दो, बोला कि मैं गूगल पे कर देता हूँ, कैश नहीं आज इतना। बोली ठीक है स्कैनर लो, करवाया। तो बोला आ जाओ। तो 2 तो गालियाँ दी पहले। पेमेंट रशियन नहीं जो एक लड़की होती है ना, बता रहा था मैं, जो करवाती है, तो वो रोज आती थी छोड़ने उनको, पर वो वहीं रहते थे नीचे। तो उसी ने गाली दी। हाँ वो थी, कह रहा था आंटी सी थी कोई, क्या मोटी बोला, सी, क्या हुआ? कि नहीं गाली नहीं दी इसी पहले, मैं बताऊँ कैसे, तो पेमेंट करते बोला चलो। तो उसने शीशा बंद करने लगी, तो कह रही वो टाइम लगेगा। तो फिर उसने बोला कि ऐसे बिटिया तेरी ऐसे कुछ करके उसने गाली दे दी, कुछ टोन में दे दी होगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा किस टोन में दी थी। तो उसने शीशा पकड़ लिया, वो थोड़ा सा ऐसा ही था ना, मतलब हमारे साइड के आपको पता है तुरंत गर्म हो जाते हैं। छोटी सी बात हुई नहीं कि गर्म, वो अम्बाले का ही, हरियाणा का ही। अब उसने शीशा पकड़ लिया, तो इधर से वो जो ड्राइवर था अट्ठा ऐसे निकल के आया सामने उसके, हट यहाँ से। तो कह रहा है कि ये क्या तरीका है, पूछने लग गया क्वेश्चन। इतने में दूसरा 2 बंदे और उठ के आ गए इधर से। बस वहाँ लफड़े हो गए होंगे। कह रहा था एक ने इतने बाल और एक ने सिगरेट रख रखी मुंह में, अट्टा गाड़ी में से आ गए पीछे से। हाँ फिर जैसे हमने उससे पूछा कि तूने देखा नहीं पीछे लड़कियां हैं नहीं है, जब आ गया ये सब हो गया, बैठे हुए थे जब, तो कह रहा था काले शीशे में वही आ गई वाली आंटी दिख गई। तो पीछे तो कुछ दिखाई नहीं, उसने रोक लिया पहले। मैं ठीक है, मगर फिर 3 ही थे। कह रहा नहीं भाई, फिर एक और निकल के आया पीछे वाली, वो गाड़ी थी सही हुआ है तो। महिंद्रा की नहीं आती जिसमें छोटी छोटी सीट होती, पीछे भी और आगे भी, और 7 सीटर। हाँ जाइलो टाइप। पता नहीं छोटी गाड़ी थी, 10-12 लाख की ऐसी। वो तो नहीं थी टीयूवी जो निखिल भाई के पास है। वो ऐसी थी जिसमें एक ऐसी सीट है पीछे बस, बच्चे वाली सीट। हाँ टीयूवी 100 हो फिर सकती वहां है। से आगे एक, अच्छा कह रहा उसने निकाला डंडा। अच्छा ओ भाई, हाँ तो मगर फिर कह रहा है भाई फिर क्या, फिर मैं चुपचाप बोल लिया। मैं ठीक है, फिर वो आ गया अपना घर पे, और उसने हमें बताया नहीं, वो चुपचाप कि मैंने धमका दिया। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि वो फिर धक्का करके चले गए हैं। धौंस दिखा के लड़कियां कहाँ भाग हैं? गए। भागे नहीं गए, वो कह रहे तू कर रहे क्या करे, हम नहीं कर रहे कुछ, और तू गाड़ी, अब की बार तू गाड़ी पे हाथ लगा, अब की बार तू कुछ बोल के दिखा। वो अकेला और वे 4-5 खड़े मुसड़ ऐसे ऐसे लोंडे। भाई वो आ गया चुपचाप घर, तो वो कुछ ना बताए, कभी बेइज्जती हो जाए हमें। भाई उसके दोस्त ने मार ली कि रुक जा। तो उसके दोस्त ने उसको फ़ोन कर दिया उसके नंबर से। तो उसने फ़ोन करा कि अरे आप आए नहीं अब तक, ये लेने भी आया था। उसको वहाँ से फ़ोन पे उल्टे तेरी माँ की है, तेरी माँ की, वो वहाँ से फ़ोन कट कर दिया उन्होंने। उसके बाद उसने उनको पता लगा सीन करके आया, उसने पूछा 3-4 बार, उसने फिर बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो पैसे लेकर बहन जो दोस्त दिमागे निकल लिए। कह रहे कितने लिए, तो कह रही थी कि वो सुंदर सुंदर लड़कियाँ, तुम 20 कर दो। मैं यार वही अपना रोज़ का काम था, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। तो भाई फिर उसको सुनाया, फिर वे बैठे पीने खाने। अब उसके दिमाग में बैठ गई बात कि ऐसा कैसे हो मेरे गया भी मेरे बैठ साथ। जाते मैं भाई। नहीं, मेरे रुकने वाला ऐसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा उनको। तो उसने मेरे लड़के चले गए, 7-8 दिन हो गए, कम से कम 9 दिन मान लो। फिर पार्टी बैठी, इस बार आए नए लड़के। अब तुम्हारी पार्टी में नहीं लड़के आए इस नए लड़के ना, जिसको जानता भी नहीं, मतलब जानता है ऐसे नॉर्मली 1-2 बार मिला है, हाँ भाई क्या हाल है, जो बस पीने के लिए आते थे,
फ्लैट पे और चले जाते थे ऐसे वाले। वे थे अपने वहाँ के तिलोकपुरी के बैड वे जो काट कूट के भाई साहब। दो ना ऐसे लड़के बिठा रखे उसने सारे, इसके दोस्त दास्त बुला लिए सब। तो हम रूम भाई 3 BHK रूम, वहाँ बाथरूम जाने की जगह नहीं। इतने लोग, कोई वहाँ कोने में सिगरेट पी रहा, कोई वहाँ बैठ के पी रहा, कोई वहाँ बैठ के पी रहा, कम से कम 14-15 लड़के हम। ठीक है भाई, उनमें से एक लड़का होता था जो हमारे साथ बिना खाने पीने नहीं बैठता था, वो भी पी रहा था। पढ़ने आया था, तो वो बस सीखने लग गया हमारे साथ ऐसे ही कि भाई मैं भी यही सीख रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ता। जो कॉलेज वॉलेज में जाता नहीं था, वो उसका ना जो उसका दोस्त था उसके रिलेशन में कुछ पढ़ता था ना, कज़न वजन पढ़ता था, तो वो ये रहने लग गया। तो हम दोनों थे बिल्कुल क्लीन उस टाइम तक। अब उसने उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है, ओनर आके बोलेगा। वो थोड़ा सा था ऐसा ना कि हर चीज़ में उसको अरे मत कर, इतना खर्चा मत कर, वो मत कर। वो मेरी वो सुनता है, मेरा दोस्त जो है वो मेरे को छोटे भाई की तरह मानता है। तो मैंने उसको बहुत समझाया, कह रहा नहीं उसकी तो ऐसे कर दो, हाँ तू देख, तू बाहर मत निकल, तू घर पे रहना, ओनर आए तो संभाल लेना। मैं ठीक है चल जा। तो भाई इनको पीते हो गए 2 बज गए। इन्होंने नए नंबर से फ़ोन किया, अच्छे से बात हुई, बोला डील ठीक है। तो वो बोली कि नहीं हम ऐसे नए बंदे भी नहीं भेजते, इतना एडवांस लगेगा। तो इसने बोला ठीक है, और बोली 5,000 रुपये एडवांस लगेगा और 15,000 रुपये मैं आगे ले लूँगी वहाँ पे। देन आप चलो, उसने 15,000 रुपये भेज दिए। वे आ गए, मतलब उनका फ़ोन आ गया कि हम इतने बजे तक पहुँच जाएंगे, 15-20 मिनट लगेंगे और आप आ जाना। इस बार इन्होंने आगे रोक दी गाड़ी, मतलब मेट्रो से आगे। उनको मालूम नहीं पड़ा कि हम सेम एड्रेस पे हैं जहाँ पे हम दंगे करके गए थे? हाँ नहीं, उस पूरी उसमें जो पूरा बहुत बड़ा, वहाँ ना स्टूडेंट बहुत रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, देखा है कभी आप गए हो? तो ना स्टूडेंट जॉब करने वाले बहुत रहते हैं। तो उनको पता नहीं चला होगा ना क्या होगा। हाँ। अब वो सही लग गया उसका तुक्का ना, वो उनको लगा कि वो भूल चुके हैं ना, उनका रोज का काम था। तो वो 2 बंदों को लेकर आगे, और 2 लड़कियां और एक वो अपनी उनकी मैडम सी आगे बैठी रहती है। वही सेम वाली। कैशियर। हाँ वो बुड्ढी सी एक। तो उसके पास फ़ोन बजा दूसरे के पास, जो जिसने पहले बुलाया था उसने फ़ोन ही नहीं किया। इस बार किसी और ने फ़ोन किया, तो उनको मतलब पता भी नहीं लगा। क्या पंजाबी में बात करी उसने ना उससे, तो उन्होंने सब कुछ सही और सेट हो गया था। तो जैसे उनको पता था ना 20 मिनट हो गया आने वाले, तो 4 लड़के गए मेट्रो के गेट पे खड़े हो गए। 4 लड़के नहर के नीचे छुप गए। 4 लड़के जहाँ उनकी गाड़ी रुकेगी, जहाँ का एड्रेस दिया है वहाँ के उस पर बैठ सही है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। बैठ जो तुम, और 2-3 लड़के क्योंकि साथ उसके मेरे दोस्त के साथ जाएंगे। फील्डिंग बैठा पूरी तगड़ी फील्डिंग भाई। और लठवट साथ थे, खाली हाथ ये सीधे। कोई वो आपको पता है ना, त्रिलोकपुरी में ना ऐसे रखते चाकू। आपने सुने होंगे बहुत किस्से ना, वहाँ के पुलिस वाले को मार दिया, वहाँ थोड़ा है ऐसा हिसाब किताब। तो वैसे वैसे लोंडे सारे बुला लिए। अब उसको जो जिसको बता लेना था मेरा दोस्त को, उसको ये हो गया कि ये बहुत कम है, थपेड़ देंगे वो हमें ना, वो हम ऐसे ही हैं। उसने फ़ोन मारा अपने एक दोस्त के पास, वो भी पीने बैठा। और उसके जहाँ पी रहे वहाँ भी 16 कह रहा हूँ 9 या 8-9 बंदे उनके होंगे, वे भी आ गए। तो मतलब 20-25 इकट्ठे हो गए, हम भी चले गए। काफिला सा इकट्ठा कर। हाँ। पूरी बटालियन बना दी सारी। भाई उनकी गाड़ी आई, पता लग गया वही गाड़ी है भाई। मेरा दोस्त अपना मस्त में चला आगे, चलो भाई लेके आता हूँ। उसके साथ एक लड़का और अपना, कि तू मेरे साथ चल, लेके आ जाएंगे। तो ऐसे ही जा रहा है। उसने ना देखा ना ताए ना पाए। जो मैडम जो है भट्ट मेरे दोस्त ने भट्ट खींच के चाटा मैडम में। हाँ जो मैडम सी कैसे नहीं बैठी रहती, आगे शीशा खोलती आते ही, हाँ आपसे बात हुई थी मेरी, तेरी और हमारा जो 5-6 लोग थे, हम बैठे थे दीवार पे, जो बता रहा हूँ ना, वो फूक रहे हैं, वैसे बैठे मस्ती में, दूर सी थोड़ा सा, जैसे यहाँ से वो कमरा मान लो। हम सब देख कर हमारी गंदी हंसी निकले ना। अब जाते उसने जड़ दिया थप्पड़, वहाँ से ड्राइवर आया और उसको कुर्बान पकड़ ली। इतने में तो उसके साइड में उसने वहाँ से उठाई पत्थर, उसकी सर में मारा था, उसकी कमर में लगा, और वो बंदा वहीं पे ऐसे कर गया। जो पीछे से निकले मुस्टंडे जो बता रहे थे ना, मोटे मोटे, वही सेम उन्होंने पहचान लिया। वो आवाज़ मारे, बैठ गाड़ी में रुक जा। और वो दूसरा बंदा कह रहा है नहीं तू बैठ निकाल, इनको आज अच्छे से सुधार के जाएंगे। इधर से लोंडे, इधर से लोंडे पे हिले भाई, उनकी फट गई होगी। एक को तो इतनी गंदी मार लगाई, बढ़िया, उसको तो खून खाना आ गया था यहाँ। तो एक ने ना उस मेरे दोस्त को बहुत गंदा बोल दिया, उससे बर्दाश्त नहीं, उसने बहन पता नहीं कहाँ से कोने से पत्थर निकाला, उसको यहाँ जड़ दिया, और वो ऐसे खूनम खून। और वे ऐसे नसीम आपको पता ही हुए तो, और अरे मार और मैं हम 3-4 थे जो थे, मेरे तो अपने दोस्त को पकड़ और निकलते हैं यहाँ से, फटाफट निकल यहाँ से, अब ये सीन खराब हो जाएगा, ये तो सारे नशे में सारे, यार ये इनका रोज का काम है,
ये कल इसको सूट पे जाना है कभी वहाँ थाने से छुटवाना पड़े तो लेके निकल। तो अपने दोस्त को पकड़े, वो छुटा ही ना साला, वो उस लड़की को चिपटे। अब तू फ्री में नहीं दे के जाएगी ना तो दे। सही बात है, पैसे पहले के भी तो बर्बाद हो अरे रहे। वे सेव तो कैसे उस दिन वे जो आई हुई है ना वही आ रखी थी। अच्छा उनको तो लगा कोई दूसरी जगह डिलीवरी, तो वो जो पहले नहीं आई थी इनको अच्छे से सब कुछ स्मूथली चल रहा था, तो वो पता नहीं अपनी भाषा में कुछ बोले। तो एक थोड़ी इंग्लिश सही बोल रही थी, वो भी कह रही थी कि हमने कुछ नहीं किया, यही थी, हमसे तो जबरदस्ती होता है, हम तो हमें तो पैसे मिलते हैं, आपकी मर्जी देख लो, हम तो आपके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, आपके उसमें बोलेंगे, अगर कुछ होता है बाई चांस तो हम बता देंगे सच सच। तो उन्होंने उसको वो थाना से उन्होंने पगड़ी गुद्दी, वहीं पे उसको ऐसे करके दबा रखा, एक उसको रसीन को, दूसरी वाली जो जिसको इंग्लिश नहीं आती ना वो पता नहीं क्या बोल रहा है, वो ऐसे ही देख ही रही उसकी तरफ, उस मेरे दोस्त की तरफ। अब फिर पता नहीं किस कैसे ना कैसे उसने भाई ने थोड़ा बहुत बोला, उसके जो था ना कज़न, तो उसने वो छोड़ दिया, लड़की को छोड़ दिया, उसने पकड़ लिया बंटी को जो आगे बैठी हुई थी। अब उस टाइम तक वो आंटी ऐसे हो रखी थी, उसके बाल वाल बिखरे हुए, क्योंकि थप्पड़ लगते ही ना उसका वो हो गई धोली, ऐसे बाल निकल गए, आंटी सुन लो गई, सुन ऐसे बैठी हुई, कह रहा है धौली हो गई। हाँ, तो भाई अब उसको पकड़ लिया उसने, और उसको छोड़ा ही ना। अरे कि तू चले, तुझे अच्छे से बताऊंगा, अब तूने ऐसा करा ना, पैसे दे, एडवांस निकाल 5,000 जो दिए 5,000 रुपये पे वो, और 25-30 हज़ार रुपये और उससे लिए, जो उसके पास जितना भी कैश था। तो वो बोली कि मैं तो बस काम करती हूँ, अब मुझे तो वो जान से मार देंगे, दिन के लिए काम करती हूँ, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो। तो उनको ना 5,000 रुपये उसको दे दिए, बोला कि पर ये 5,000 रुपये ऐसे नहीं मिलेंगे, रूम पे चल। सही है। और ये वो मेरा दोस्त जो था वो शांत हो गया थोड़ा, पर जो और नशे में थे ना उनको वो ट्रिप मांगे गंदी कि अब तो इसको ही ठाक ले जाएंगे। तो पीछे वाली अब उनको समझाने के बाद ना उनको भी खड़े थे वहीं पे, जो उंगली कर रहे थे ना कि उठा उन पीछे वाली को, अपना काम तो करते हैं आज ये वो। तो उसको तो हमने कैसे ना कैसे उनको तो साथ बिठा रखे, तो तुम बैठे रहो, चू करके तुम्हारे पास आ जाएंगे नशे में, ऐसे हो गया। तो जो दूसरा था उसके दोस्त ने उसको पीछे पाछे बिठा दिया, लड़की को सेव कर लिया। वो जो आंटी बैठी थी उसके पीछे पड़े 4 लड़के, और जो मेन दोस्त था वो हट गया हुआ है कबाड़ के लिए, 5,000 रुपये मारो ऐसे करके वो निकल लिया, तो उसके मुंह पे पैसे मार गए। जो 4 थे ना, नहीं भाई अब तो दारू को नशा करवा रहा है सबको। हाँ, नशे में हाँ, बढ़िया नशे हो रखे थे सबको, कोई ऐसे कर रहा है, कोई खिड़की खड़ा हो रहा है, उस पर खड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि खुंदक में पी गए 4-5 बोतल, सारे पेटी उठा के लाए थे ना। और मीनवाइल लड़ाई अलग चल रही है, मारपीट। हाँ, एक को तो पीट रखा है, घेर रखा है, और जो वैसे जो हम तो क्योंकि समझाने पे लगे थे, और जो उन्होंने पकड़ रखा है, कोई साला उसकी जेब फाड़ रहा है, पैसे निकाल, बियर पीऊंगा चिल्ला रहा है, कोई उसके मुंह पे बैठा हुआ कि तेरी मेरे मेरे भाई को मारा तूने, ले मेरे भाई के पैसे खाए, ले। अब हम उनसे क्या लेना देना ना, हमें तो अपने जो मेन था उससे लेना देना था। अब उन्होंने उस आंटी को फिर 2-3 थप्पड़ मार दिए, उनमें से किसी उसके दोस्त थे ना, जिनको वो बता ना पीने में आते हैं बस वे, अब बोले 5,000 रुपये दे, नहीं दे रही ना तू, ला 5 दे और निकल। तो देखा तो साला ड्राइवर कहाँ, जो ड्राइवर आया था वो साला उसी के साइड में बैठा और ऐसे देख रहा है, तो पड़ रहे उसको मस्त भाई, ऐसे कह रहा भाई मेरे को तो बुलाते हैं, तो मैं तो पैसे चोरा तो हो रहा था पहले, 10,000 रुपये ऐसे 10 पता नहीं कितने हज़ार रुपये बताए थे, मैं तो भाई उस पर हूँ, ये गाड़ी भी नहीं किया, मैं तो बस ड्राइवरिंग करता हूँ, ऐसे खड़ा रहता हूँ। वो कहाँ सुनने वाले नशे में, उन्होंने धड़े उसको और बोला निकल। वे थोड़ी सी आगे तक गाड़ी जाए और वो जाए ना गाड़ी। अब हम क्योंकि थोड़े से हटके खड़े थे, बाद में पता चला साढ़े 3-4 लोगों को तो उन्होंने दबा के रखा है, गाड़ी वाली जाए ना, इधर से फिर वो पुलिस का चक्कर सा कुछ आ गया, जो सर्कल नहीं लगाते रात को टाइम पे 4-4:30 बजे ऐसा टाइम हो गया, लड़ते उनको कैसे तैसे भागे इधर उधर, वो खून खान वाला भागा। चलो ठीक है, सुलझेड़ा, वो घर जाके बताया। साल अगले दिन फिर किसी को बुला रखा, किसी वो दूसरे एजेंट के थ्रू, इतना शौकीन आदमी है वो किसी दूसरे एजेंट के थ्रू बुला रखा है। इस बार सेफ खेलता है, घर पे आता है मामला, 4 लड़कों के साथ जाता है, ऐसे करता है, सेफ खेलता है पूरा इस बार। मतलब करना है तो करना है, मुसीबत भी आ गई तो भी कर रहा है। मतलब अगले 2 दिन में भाई हम देख रहे हैं कि दूसरा बिना बताए किसी को अकेला ही लगा पड़ा है अंदर रूम में।
खिलाड़ी आदमी है। हाँ, शौकीन भाई मतलब भाई क्या क्या ऐसे भी चल रहा है शौक यार होते हैं दिल्ली भाई। में यार। भाई वहाँ पर ये गलत है यार कि पैसे लूट लिए यार, मतलब ये देखा जाए तो हाँ गलत है ना ये तो, वही तो ऐसे थोड़ी होना गलत सही चाहिए। की कुछ बात ही नहीं है, ये गलत है वो गलत है। लेकिन यार वो ठीक है, तुम्हारा काम वो है, अगर तुम वो सर्विस अबे प्रोवाइड काम कर बहुत रहे हो। अच्छा थोड़ी है कोई ये कोई लीगल काम थोड़ी है कि आप ऑन Exactly पेपर यार। काम कर रहे हो। भाई एक और बताता हूँ, मेरा एक हमारा ये स्टोरी खत्म हो गई। थोड़ा सा मैं और 1-2 साल बाद, अभी कुछ दिन टाइम पहले ना हमारा एक दोस्त हुई, क्लब पार्टी जाते थे खूब ना अभी पहले। अब तो मेरे को 3 साल हो गए जाता नहीं हूँ, पहले बहुत जाता था, नई पार्टी स्ट्रोक चढ़ गया था। तो हमारा एक दोस्त बन गया, वो करता था ऐसा 2 नंबर का काम ना, 2 नंबर का पैसा आता था उनके घर पे सारा। वो रखता था ऐसे गड्डी पूरे 500 की कैश में सारा काम करता था। उसका एक दोस्त था, वो था बिल्कुल अट्टा खट्टा और ऐसे बाउंसर, बिल्कुल जॉब वॉब करता था बढ़िया। उसने उसकी जॉब छुड़वा के, मैं पैसे दूंगा तेरे को, तो मेरे साथ रह कर बस। तो उसने रख लिया, उसने कभी किसी को टच नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो उसके बर्थडे में उस लड़के ने उसको एक लड़की गिफ्ट कर दी, रशियन तो नहीं थी पर फॉरनर थी भाई। ठीक है, उसको ओए दिला दिया। अब वो हम सब दूसरे रूम में पी खा रहे अपने वो रूम में, हमने भाई 4:30 बजे रूम खुड़खुड़ाया। ये भी मतलब पेड लड़की थी ना वो? हाँ पेड़ थी वो ना, वो तो मतलब ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, वो आए अपना काम वाम करा, ठीक है। 4 बजे गेट खुड़खुड़ाया भाई, वो लड़की आई बाहर गुस्से में, और उसको थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, वो हिंदी आती थी। वो तो बोले कि चूतिया ये वो फलाना ढिमकाना। अब भाई ये वो जो लड़का था जिसने वो बुक करी थी, वो कह रहा है बहन तुम क्या कर दिया इसने। जाके देखा सो रहा है बढ़िया ना, तो उससे आराम से बात करी। लड़के ने तो बताया, वो तो सो गया था। बाद में पता चला साले ने क्या करा, लड़की बुला रखी, टीवी देख के सो गया साइड में। गलत क्या है भाई, उसकी मर्जी है। वो लड़की ने बताया ये सब ना, कह रही है मैंने ट्राई करा, तो कह रहा है कि मेरे साथ टीवी देख। मुझे शर्म आती है ये सब करने से। और चद्दर वद्दर उड़ा के दोनों ने टीवी देखा। वो उसको लगा कि चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जो ये लड़की ने बताया, मैं बाहर आ गए और फिर वो सो गया। संस्कारी लौंडा बहुत ज्यादा। उसको बिठा दिया और उसने लगा कि भाई अभी टाइम लेगा अपना खुलने मिलने में। वो बैठ गया 2 घंटा भाई। 12 से 4:30 बजे हमने खुड़खुड़ाया, कोई ना रिस्पॉन्स, ना फोन कॉल, ना मैसेज का कॉल। भाई तगड़ा ही बंदा, बहुत दिनों की अड़क निकाली है। बहुत लंबा ही बाहर चल रहा है कि भाई वाह यार वाह। भाई हम सही में ही बात कर रहे हैं कि भाई वो था 28-29 साल का लड़का कि यार जब से वर्ष देना भाई, अब खुश हो रहा होगा भाई, दब के चल रहा है प्रोग्राम। बाद में उस लड़की ने जो बताया कि साला जॉनी इब्राहिम की मूवी देख के सोया है, फोर्स 2। भाई तेरे कैसे एकदम भन्नाटी दोस्त है साले, एक से एक खिलाड़ी। हाँ भाई भाई ऐसे जैसे ये दोस्त थे ना मेरे, बताने पाऊंगा ना, भगा दोगे इतना लंबा बोलेगा क्या। यहाँ जा अगले पॉडकास्ट में करियो और कहानी। दोस्तों कमेंट कर देना आपको मजा आया तो। भाई अगर दीप भाई की कहानी में मजा आ रहा है ना, तो आप कमेंट कर दो कि भाई अपने दोस्त की कहानी और बताओ पॉडकास्ट में, हमें सुननी है। तो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। अगर आपको मजा आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर ऐसा दो। तो मेरे पास भी बहुत कहानी है, मैं भी अपना पोस्टकार्ड चालू कर दूं। फन के लिए था, एक बहुत फन कहानी भाई की पास थी। आपका एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे। मोटिवेट मत हो जाना किसी भी चीज के लिए। सही बात है। ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं, इन्हें एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाए, ज्यादा सीरियसली लेने की कोई लोड है नहीं, ठीक है। चलो तो वीडियो हमने देख ली, मतलब बढ़िया था, पॉडकास्ट सुनने में मस्त लगा। ऐसा नहीं लगा एक पल भी कि बोर हो रहे हैं। क्यों हिला डाला ना। बाकी ऐसी कहानियां मेरे पास भी बहुत सारी हैं, हमने भी बहुत कर्मकांड किए हैं। चलो बाकी अगर आप लोगों को भी ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो इस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे, तो हम ऐसी और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं तुमसे ऐसे ही डर्टी टॉक्स में, तब तक के लिए पीस आउट।